कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये अंडे का खागीना बन के तैयार हुआ है। रेसिपी की ये खसूसियत है कि इसमें आपको प्याज अलग अलग नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल ये एक जान आपको नज़र आएंगे और ये अंडे ये प्याज के ऊपर ऐसे लिपटे हुए आपको नज़र आएंगे। ये आज की रेसिपी की ये खसूसियत है। आपने एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये अंडे का खागीना अपने घर में बनाना है, फिर मुझे आपने बताना भी है ये रेसिपी कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने 6 अंडे डाल दिए हैं। सबसे पहले इन अंडों को अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। अंडों को आपने अच्छी तरीके से फेंटना है। ये कम से कम आपने 1.5 से 2 मिनट के लिए अंडों को आपने फेंटना है और जितना आप अच्छे तरीके से अंडों को फेंटेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का ये आज का अंडे का खागीने का सालन बन के तैयार होगा। जी मैंने अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसे मैं एक तरफ करूँगा। मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए थे और इसके मैंने छिलके उतार के इसे मैंने रफली लंबाई के रुख काट लिया है। आपने इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसी तरीके से जैसे मैं ये लंबाई के रुख काटा है ऐसे ही आपने काट लेना है। ये 4 अदद प्याज से। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें हाफ कप में ऑयल डाल दूंगा। ऑयल डालने के बाद 1 टीस्पून ये ज़ीरा ये डाल दूंगा और ज़ीरे को सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने ज़ीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 7 से 8 अदद लहसुन के जब्बे लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। आपने इसका पेस्ट नहीं डालना, बारीक काट के डालना, ये डाल दूंगा। और 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, इसे बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा। अदरक लहसुन आपने बारीक काट के डालना है, इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। आपने इसका पेस्ट नहीं डालना। मैंने अदरक लहसुन को तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। मैंने 4 अदद ये प्याज लिए थे और प्याज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे मैं फौरी 2 मिनट के लिए ढाँप के रखूंगा। उसकी वजह यह है कि हमने प्याज को थोड़ा सा नरम करना है, तो आपने शुरू में इसे आपने ढाँप के रख लेना है। 2 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा। जी प्याज़ों को मुझे ढाँप के रखे हुए 2 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर दीजिए, हमारे प्याज ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे हमने थोड़ा सा नरम करना था, इसलिए आपने शुरू में इसे आपने ढाँप के रख लेना है। ये प्याज़ों के अपने पानी में ये थोड़ा सा स्टीम होगा, ये प्याज नरम हो जाएंगे। अब इसे मैं टाइम देख के इसे 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगा। इसे हमने हल्का सा टी पिंक कलर लेके आना है, इसे हमने ज़्यादा जलाना नहीं है। वो तरीका जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से ये आज आपने अंडे का खागीना अपने घर में बनाना है। आज आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलने वाली हैं। जी मैंने प्याज़ों को तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे प्याज टी पिंक हो चुके हैं। आपने इसे ब्राउन नहीं करना। मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिया, डाल दूंगा। और ये साथ मैंने 3 अदद ये टमाटर लिए थे, इसे मैंने रफली काट लिया, डाल दूंगा। और प्याज और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई करूंगा ताकि टमाटर को जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए और जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है वो भी इस कढ़ाई में उतर आए। जी मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। बहुत ही सादे मसाले इसमें जाएंगे, खड़ा मसाला इसमें जाना कोई नहीं है, यह आपने नोट कर लेना है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिया है और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है। हाफ टीस्पून मैंने ये नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैंने हल्दी ली है, ये डाल दूंगा। और ये तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। ये मैंने तमाम मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये मैं पानी डालूंगा और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूंगा। ये हमने थोड़ा सा खड़ा सा दरदरा सा ये मसाला रखना है, लेकिन इसे हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। 5 मिनट मुझे लगेंगे। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे मसाले को ढाँप के रखे हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये हमारे बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है और ये प्याज थे और ये टमाटर थे ये सब मिक्स हो चुके हैं। हमने इसे थोड़ा सा इसी तरीके से दरदरा रखना है, इसलिए हमने लहसुन और अदरक को भी हमने ये बारीक काट के डाला है ताकि तमाम चीज़ें हमने थोड़ी सी खड़ी खड़ी से रखनी है। अब ये चम्मच की मदद से एक मरतबा ये मैं मिक्स कर दूंगा सालन को और ये चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसकी 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर दूंगा ताकि इसका जो ऑयल है वो अलग होना शुरू हो जाए।
जी मैंने चूल्हे की फ्लेम को हाई करके मसाले की तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर ली है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है और ये बेहतरीन मसाला हमारा तैयारी के मराहल में आ चुका है। और मैं थोड़ा सा आपको चम्मच के लिए चेक भी करवाता हूँ। ये दिखेगा इस तरीके से हमें इस तरह का ये मसाला चाहिए। ये हमारे अंडे हैं जिसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट दिया था, ये डाल दूंगा और अंडा डालने के बाद मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ करूंगा और तेज़ करने के बाद इस अंडों को अच्छे तरीके से फौरी मिक्स करूंगा। इसे आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ़ौरन आपने चम्मच के ज़रिए मिक्स करना है, क्योंकि हमने इसका बारीक सा दाना बनाना है। इसका हमने ये मोटा अंडा नहीं रखना, बारीक दाना बनाना है। और जैसे जैसे मैं अंडे की बुनाई करता जाऊंगा वैसे वैसे जो अंडा है वो पक के प्याज़ों के साथ लिपटता जाएगा। ये आज के अंडे की खागीने की ये रेसिपी की ये शान है कि आपने इसे चम्मच के ज़रिए 3 से 4 मिनट मुश्किल आपने थोड़ा सा ये चम्मच हिलाते जाना है, क्योंकि इसका हमने बहुत ही बारीक से एक दाना सा बनाना है। और जैसे इसका ऑयल अलग होगा मैं आपको चेक भी करवाऊँगा, लेकिन आपने थोड़ा सा मेहनत कर लेनी है। ये 3 से 4 मिनट आपने चम्मच हिलाते जाना है, इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। जी मुझे अंडे की भुनाई करते हुए पूरे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। जो अंडों का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है और ये प्याज और अंडे मुकम्मल एक जान हो चुके हैं। आज की रेसिपी की ये खसूसियत है, इसमें प्याज आपको अलग अलग नज़र नहीं आएगा, इसलिए हमने अंडों का अच्छे तरीके से बारीक एक दाना बना लिया है। जो प्याज और अंडे मिक्स हो गए, मैं आपको चम्मच के जरिए चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये अंडे का खागीना बन के तैयार हुआ है। रेसिपी की ये खसूसियत है कि इसमें आपको प्याज अलग अलग नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल ये एक जान आपको नज़र आएंगे और ये अंडे ये प्याज के ऊपर ऐसे लिपटे हुए आपको नज़र आएंगे। ये आज की रेसिपी की ये खसूसियत है। अब इसकी मज़ीद मैं 1 मिनट के लिए भुनाई करूँगा ताकि अंडों का जो ज़रा बराबर भी कच्चापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जी मैंने अंडे की मज़ीद 1 मिनट के लिए बुनाई कर ली है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। और मैं आपको चम्मच के ज़रिए बार बार इसलिए चेक करवा रहा हूँ कि ताकि जब ये आपकी रेसिपी बने तो इसी तरीके से बने जैसे ये मैं बना रहा हूँ। ये आप ज़रूर मेरे तरीके से ये अंडे का खागीना अपने घर में बनाइएगा, बच्चे बड़े शौक़ से खाएँगे और इसे आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा जो मैं ऑफ़ करूँगा और ऑफ़ करने के बाद 1 टीस्पून ये कसूरी मेथी है, ये हाथ से मसल के डालूंगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। और ½ टीस्पून ये गरम मसाला ये डाल दूँगा और ये थोड़ा सा धनिया ये आखिर में डाल दूँगा और अपने सालन को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद इसे मैं आपको प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाऊँगा कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये अंडे का खागीना बन के तैयार होता है। मैं आज की रेसिपी को आपको प्लेट में डाल के करीब से चेक भी करवाता हूँ। ये आप बनाइएगा, बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद यकीन जानिएगा प्लेटें चाट जाएंगे। ये ने जी मैंने आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। आपने एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये अंडे का खागीना अपने घर में बनाना है, फिर मुझे आपने बताना भी है ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो बेल का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।